ओम शांति। दुआओं के इस सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। जब दुआ की बात निकलती है तो थोड़ा सा दुआ के विषय में हमें थोड़ी सी बातचीत हमेशा करनी चाहिए, वो समझ पैदा करनी चाहिए। इससे क्या होता है, दुआ देने की वह इच्छा पैदा हो जाती है, क्योंकि दुआ तो वह शक्ति है जहाँ शब्द थक जाते हैं ना, रास्ते दिखाई नहीं देते हैं, तब वह दुआ की शक्ति काम करती है। दुआ में एक भरोसा पैदा होता है। अगर कहें ना कि भगवान से बात किस भाषा में होती है, भगवान से हम कौन सी भाषा भगवान तुरंत सुनता है, तो दुआ ही वह मौन की भाषा है जहाँ भगवान सबसे जल्दी सुनता है। हम कितनी भी बातें भगवान से करते हैं, लेकिन जिस आत्मा के पास दुआओं का खाता ज़्यादा जमा होता है ना, उस आत्मा की पुकार भी भगवान तक बहुत जल्दी पहुँच जाती है। और जब किसी आत्मा की बुद्धि उलझी हुई हो, मेहनत से भी थक गया हो, तब भी दुआ ही जो है वो अंदर भीतर में रास्ता दिखाती है। और वास्तव में जो आत्मा रोज दुआ की हवा चलाती है ना, उसके पास विघ्न ज़्यादा समय तक टिके नहीं रह सकते हैं। चाहे कितने भी बड़े हिसाब किताब हो, आएंगे तो ज़रूर, लेकिन ऐसा लगेगा कि कोई शक्ति है जिसने उसको संभाला हुआ है। तो जब आप अपने के लिए भी दुआ करते हैं, या मनसा सेवा ग्रुप में भी किसी आत्मा के लिए दुआ करते हैं, तो अनजाने में आप स्वयं के लिए भी सुरक्षा चक्र जो है वो बना लेते हैं। और जो दुआ करने से पुराने अतीत की घाटें जो होती हैं, अतीत के जो बंधन होते हैं, या कोई हिसाब किताब होते हैं, या पूरा दिन भर में कुछ गलतियां हो गई हो जाने अनजाने में, तो इस दुआ से क्या होता है, वह गलतियां भी मानो हिसाब किताब पूरा हो जाता है। तो परिवार के लिए भी दुआ जब करते हैं, या हम किसी आत्मा के लिए भी दुआ करते हैं, तो दुआ वह दीपक है जो अंधेरे में भी दिशा जो है वो क्या नहीं करता है, भूलने नहीं देता है। तो इतनी बड़ी महत्व हमने दुआओं की देखी है। तो दुआ जो है वो हर एक आत्मा को करनी ही चाहिए। भगवान की सबसे पसंदीदा सेवा, भगवान के पसंदीदा बच्चे वे ही हैं जो दुआ देने का काम करते हैं। तो आज हम जो दुआ करने वाले हैं वो किसी के समस्या के समाधान के लिए नहीं कर रहे हैं। आज की दुआ उस थकान के लिए है जो वर्षों से किस परिवार ने मन में उठाई है, लेकिन किसी से ज़्यादा कह नहीं पाए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरिता बहन, जो मनसा सेवा ग्रुप की बहुत प्यारी और तपस्वी आत्मा है, जिसने मुरली मंथन को भी बहन ने बहुत अच्छा ध्यान से अपने जीवन में उतारा है। वह आत्मा बहुत समय से परिवार में भी हलचल और काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हुए भी अंदर से वो भगवान की शक्ति को बनाए रखी है। तो आज हम दिल से दुआ करते हैं कि वो जो शक्ति अंदर भीतर की है, जिसकी वजह से कई बार काम रुक रुक करके टूट जाता, फिर धीरे पूरा होता है, तो आज बाबा इस आत्मा को वह शक्ति मिले कि जो घर परिवार में भी रुके हुए काम एक सेल्फ स्टार्ट यानी स्वतः ही पूरे होने लगे। उनकी बुद्धि साथ भी देती है, मेहनत भी होती है, लेकिन कोई अदृश्य रुकावट है जो हर बार सामने आ जाती है। किसी किसी आत्मा का हिसाब किताब होता है किसी चीज़ से, तो उनका जो काम में अदृश्य जो रुकावटें आती हैं, तो आज हम मनसा सेवा ग्रुप के सभी आत्माएं मिलकर इतना ढेर सारी दिल से दुआएं देते हैं कि वो अदृश्य रुकावटें जो है वह उनकी समाप्त होने लग जाए, उनके रास्ते खुलने लग जाए, उनके मन बुद्धि संस्कार को सही दिशा लगने मिल जाए, और सभी आत्माओं को लगने लगे कि इस आत्मा ने वास्तव में बहुत कुछ पा लिया है। क्योंकि दुआओं की शक्ति ही है जो किसी भी आत्मा की परिस्थिति को पलट सकती है। तो हम दिल से दुआ करते हैं आज सभी आत्माएं, और विशेष रूप से उनके घर में आकाश गुप्ता, आकाश भाई की आत्मा के लिए विशेष रूप से दुआ करते हैं। उनको सामने रखकर हम सब आत्माएं दिल से संकल्प करते हैं कि बाबा इस आत्मा पर अपनी छत्र छाया और शक्ति बनाए रखना, क्योंकि उसके भी कोई भी काम होते हैं, मानो कोई अदृश्य घाट है जो कामों को रोक देती है। मानो कोई नेगेटिव एनर्जी हो, तो आज सारी नेगेटिव एनर्जी सब समाप्त हो रही है। स्वयं हजार भुजा वाले भगवान की शक्तियां और दुआएं स्वयं
आकाश भाई की रक्षा कर रही है और इतनी सारी पवित्र आत्माओं की दुआओं की शक्ति के आगे कोई ऐसी अदृश्य घाट या नकारात्मक शक्तियां रुक नहीं सकती है। अब स्वतः ही आकाश भाई के रास्ते खुलने लग जाएंगे, उनका मन पवित्र शक्ति से भर जाएगा और उनके आसपास ऐसा सुरक्षा कवच आज से बनने लग जाएगा कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उनको टच नहीं कर पाएगी। वास्तव में यह दुआ जो है ना, हम कोई किसी से लड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, या फिर यह दुआ हम किसी को दोष भी नहीं देना चाहते हैं। हम तो खाली दुआ कर रहे हैं कि जैसे आकाश भाई के अंदर में जो आत्मिक शक्ति है वो जागृत हो जाए, बिना शोर किए उनकी ऊर्जा भीतर की फैलने लगे, रास्ते साफ हो जाए। तो आज बड़े भाई से भी जुड़े हुए जो भी पुराने उलझाव हो उसमें प्रेम और आपसी समझ बढ़ जाए। जो भी मनसा या वाणी से बने हुए संस्कारों के बंधन हैं वे अब हम दिल से दुआ करते हैं कि वो संस्कारों के हिसाब किताब अब उनके परिवार में ढीले पड़ जाए। कोई हिसाब चुकत चूक करने की भावना नहीं है, सिर्फ मुक्ति की भावना से जागे कि जो हो गया उस पर डॉट लगाया जाए। जो बीत गया वो बस बीत गया, उसको भूलने की शक्ति हर एक आत्मा को मिलने लगे। सरिता बहन की आत्मा का संकल्प बिल्कुल साफ है अंदर से कि पूरे परिवार में शांति आ जाए, परिवार के हर आत्मा की बुद्धि स्पष्ट हो जाए, सब आत्माओं के जो रुके हुए काम हैं वह गति पकड़े। तो प्यारे बाबा, मीठे बाबा, देखो इस आत्मा ने मनसा सेवा ग्रुप से जुड़कर जितना हो सकता होगा, मैं ये नहीं कहता कि कोई कमी नहीं रही होगी, कभी टास्क भी मिस हुआ होगा, कभी कुछ बातें आई होंगी तो मुरली मंथन भी आगे पीछे हुआगा, लेकिन सारी बातें आपके सामने सत्यता से रख रहती आत्मा जिस भावना से दुआओं की बुकिंग कराई है, जिस इच्छा के साथ, जिस शुद्ध मनोकामना के साथ इन्होंने परिवार की दुआ की बुकिंग कराई है। तो मीठे बाबा, हम सब आत्माओं से शुद्ध दिल से संकल्प है कि सरिता बहन के वो शुद्ध संकल्प, शुद्ध मनोकामनाएं, शुद्ध भावनाएं पूरी हो, उनके परिवार पर सुरक्षा की छत्र छाया उनको मिले और साथ ही साथ जो है मीठे बाबा आप पर और मनसा सेवा ग्रुप पर इनका भरोसा और ज़्यादा बढ़ता जाए। तो आज हम ये विशेष दुआ करते हैं और साथ में ही संजय गुप्ता भाई जी के स्वास्थ्य के लिए भी विशेष रूप से दुआ करते हैं कि वह भी अब धीरे धीरे उनके मन में शांति की शक्ति उतरने लगे, उनका मन और तन एक दूसरे का साथ देने लगे। अच्छा, पंखुरी बहन के लिए भी, पंखुरी बच्ची के लिए भी दुआ है कि उसका स्थानांतरण जो है वो मेरठ में स्थायी रूप से सफल हो जाए। और जो स्थानांतरण मेरठ में अगर हो जाता है, वास्तव में जॉब का स्थान बदलने वाली बात नहीं है, लेकिन उसकी स्थिति भी स्थिर हो जाए, मन में भरोसा जगे कि वह सही जगह पर पहुंच चुकी है, तो उसकी शुद्ध कामना भी बाबा पूरी करना। तो पूरे परिवार के लिए एक ही संकल्प है कि उनकी बुद्धि बढ़े, बुद्धि साफ हो और निर्णय लेने में उलझन समाप्त हो जाए। बस हम सब आत्माएं दिल से यही दुआ करते हैं। और साथ में ही छोटे छोटे प्यार से बच्चे सभी दिख रहे हैं तो उनके लिए भी हम दुआ कर लेते हैं। गीता, ईशु, मोंटी, दिनेश, रीता, शिवम, पारस, अनंत, सोनू, मंजू, रेखा, हर आत्मा के जीवन में जो अनावश्यक जो विघ्न है वो सब हटते जाएं, जो बोझ बिना वजन उठाए जा रहे हैं वह सब उतरने लगे और उन सब आत्माओं को बाबा के घर की वह दुआएं, बाबा की वह शक्तियां जो है वो अनुभव होने लगे। तो आज की यह दुआ जो है ना, वास्तव में शब्दों की नहीं है, आज की हम सब आत्माओं की जो दुआ है वह स्थिति की है। जब आत्मा शांत होती है तो परिस्थितियां अपने आप जो है वो रास्ता छोड़ देती है, नए रास्ते बनने लगते हैं। तो आज हमारी इस दुआओं की, योग की इस अग्नि में सरिता बहन के पुराने डर, पुराने संशय, परिवार के बार बार असफल होने की जो स्मृति है वो सब कुछ इस दुआओं की अग्नि में जल जाए, समाप्त हो जाए। अब संघर्ष नहीं रहे, अब जद्दोजहद नहीं रहे, अब यह परिवार स्पष्टता और स्थिरता के साथ आगे बढ़े। हे परमात्मा, हे मीठे बाबा, उन आत्माओं को इतनी
भरपूर कर दो, इनको शक्तियों से इतनी भरपूर कर दो कि यह दुआ पूरे साल उनके लिए कवच बनकर उनको आगे बढ़ाए, पूरे परिवार को बाबा आपकी छत्र छाया सुरक्षित रखे। यह दुआ केवल आज नहीं बल्कि आगे भी अपना काम करती रहे, धीरे धीरे शांत तरीके के साथ काम करती रहे, पर पूरे स्थायी रूप से काम करती रहे, क्योंकि परिवार की दुआ किसी एक आत्मा के लिए नहीं होती है, परिवार की दुआ तो पूरे कुल की ऊर्जा के लिए होती है। और आज हम मनसा सेवा ग्रुप ने सरिता बहन के लिए दुआ का वो जो बीज है वो आज बो दिया है, तो कल यह बीज समाधान बनकर जरूर उगेगा, अर्थात पूरे परिवार में सभी जगह समाधान के रास्ते खुलने लगेंगे। और यह जो दुआ है वो परिवार की वह अतीत की गांठें भी जो है वो धीरे धीरे खुलने लगती है। दुआ करने वाला कभी खाली नहीं जाता है, क्योंकि वो भरोसे से भरा लौटता है। तो जब हमने इस घर के नाम से दुआ की है तो वो अदृश्य सुरक्षा कवच स्वतः ही आज से सक्रिय हो गया है। दुआ हमेशा इन परिवार की आत्मा को यह याद दिलाएंगी कि वह आत्माएं अकेली नहीं है, स्वयं भगवान और मनसा सेवा ग्रुप उनके साथ है। और हम सब आत्माओं की सच्ची दुआ किसी न किसी रूप में इस परिवार के लिए रास्ता जरूर बनाएगी। और जब हम पूरे साल भर इनके लिए दुआ निरंतर कर रहे हैं तो अब उनका जीवन संघर्ष नहीं रहेगा, उनका जीवन एक सफल यात्रा के रूप में बन जाएगा। क्योंकि ये दुआ कोई साधारण दुआ नहीं है, यह दुआ पूरे परिवार की रक्षा कवच है। और एक परिवार, एक दुआ और बदलती हुई तकदीर आगे आने वाले समय में दिखाई देगी। जहाँ दुआ बोली नहीं जाती है, यह भीतर में उतरने लग जाती है, और परिवार के लिए की गई दुआ उनको विघ्नों से पहले पहुंच जाती है। कहते हैं जहाँ मेहनत थक जाती है वहाँ दुआ काम करती है। यह दुआ सुनते ही नहीं, यह दुआ तो खाली अंदर ऊर्जा की अनुभूति से ही असर करने लगती है, सुनने से पहले ही वायुमंडल बना लेती है। और हम सब आत्माओं की सच्ची दुआ पूरे घर को हल्का कर देती है। तो यह आज का सेशन खाली एक वीडियो नहीं है, कहूँगा तो सच में यह परिवार के लिए सुरक्षा संकल्प है। तो आप सभी आत्माएं भी मिल करके जो है वो सरिता बहन और उनके परिवार के लिए ढेर सारी दुआएं करें, जितना हो सके सच्चे दिल से स्थिति से दुआ करें, और सच में अनुभव करें कि दुआओं की शक्ति बहुत ज़बरदस्त है। और इसी तरीके से कमेंट बॉक्स में आप बहुत सारी ढेर सारी दुआएं तो लिखो ही, और कोई नई आत्मा है पुरुषार्थ बढ़ाने वाले ग्रुप में शामिल होना चाहती है तो उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969, लेकिन उस पर सीधा किसी को ज्वाइन नहीं कराया जाता है। उस पर आपको नाम लिखना है, सेंटर और एड्रेस लिखना है, और आत्मा समझने वाली जो बुक है या फिर वीडियो है वो आपको शेयर किए जाते हैं। उसमें से 20 प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर आपको देने होते हैं। वास्तव में वह परीक्षा नहीं, एक ईमानदारी की जांच है कि आप वास्तव में अपना पुरुषार्थ बढ़ाना चाहते हो या ग्रुप में ऐसा ही टाइम पास के लिए, व्यर्थ के लिए आ रहे हो। तो व्यर्थ के लिए तो जगह बची नहीं है, और सच्चे दिल से अगर आप पुरुषार्थ करना चाहते हो, सच्चे दिल से आत्मिक स्थिति बढ़ाना चाहते हो, सच्चे दिल से देह और देखी बातों से परे रहना चाहते हो, तो इस मोबाइल नंबर पर जरूर मैसेज करें, अपना नाम लिखें, सेंटर का एड्रेस लिखें। तो 3 से 4 महीने तक रेगुलर टास्क करने पर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो कल हम फिर मुलाकात करेंगे इसी तरह से दिल को छू जाने वाले नए सेशनों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।